अस्सलाम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्मॉल इंटेस्टाइन। माय डियर्स, आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, उसकी क्या डिटेल है। कुछ चीज़ें मैंने पेज के ऊपर लिखी हैं, कुछ यहाँ से बुक की एक एक लाइन्स आपके सामने रीड करूँगा, एक एक वर्ड्स जितना मुझे आता है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। माय डियर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो ये लेक्चर्स था, जिसमें ये है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रिन हार्मोन्स एंड द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये हमने पिछले लेक्चर्स में कोई अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट की वीडियो थी, उसमें उसमें हमने ये कवर किया। तो काइंडली अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप वॉच करें, ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो आपको समझ आ सके। माय डियर्स, आज के इस लेक्चर्स में माय डियर्स हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। The small intestine consists of three parts. Small यानी छोटी आंत की तीन हिस्से हैं। ड्यूडेनियम पहला वाला हिस्सा, उसके बाद जिजेनियम और सबसे लास्ट पे एलियम। ठीक है माय डियर्स, द इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। यानी हमारी जो छोटी आंत है वो 6 मीटर है। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी मौत से लेकर अनस तक हमारा जो ये पूरा ट्रैक है वो 9 मीटर की थी। 9 मीटर की थी, यानी उसमें हमारा माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन अनस, ये पूरा 9 मीटर की थी। इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है। तो इसका ये मतलब हुआ माय डियर्स कि 66% ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो हिस्सा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस बात को आपने ज़हन करना है माय डियर्स। इसमें जो जो ड्यूडेनियम है, ठीक है माय डियर्स, ये 25 सेंटीमीटर्स और जिजेनियम 2.4, एलियम्स 3.5। ठीक है माय डियर्स, इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है माय डियर्स, ड्यूडेनियम के बारे में पढ़ेंगे, बाद में फिर जिजेनियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलियम के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग फंक्शंस देखेंगे, जिस तरह हमारे बुक के सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे। ड्यूडेनियम का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, सही है, वो 5 सेंटीमीटर है। विड्थ मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू का मतलब विड्थ। ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है जो स्टमक के साथ कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज ड्यूडेनियम। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। 25 सेंटीमीटर अगर हम जाएंगे तो इसका लेंथ है, लंबाई है। When food enter the duodenum, जब खुराक ड्यूडेनियम के अंदर इंटर हो जाता है, दाखिल हो जाता है, स्टमक से ड्यूडेनियम के अंदर, स्टमक से ड्यूडेनियम के अंदर, the secretion of pancreas and livers are poured into it। और ये एक दो पॉइंट्स से, एक दो बातें जो मैंने पेज के ऊपर लिखी है, वहां से आपको बेहतर समझ आएगा। लेकिन मैं इसको पहले रीड करता हूँ, फिर हम अपने उस पेज के ऊपर चलेंगे ताकि आपको ये बेहतर समझ आ सके। तो इसमें पेंक्रियाज और लिवर जो है सेक्रेशन करेंगे ड्यूडेनियम के अंदर। किस तरह करता है उस डायग्राम आइडिया हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस, द सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाज इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक जूस। अगर पेंक्रियाज की जो सेक्रेशन है, जो वो सेक्रीट करते हैं, उसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। वो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको डायग्राम में दिखाऊंगा माय डियर्स। इट्स पोर्ड थ्रू द पेंक्रियाटिक डक, और ये पेंक्रियाटिक डक के अंदर दाखिल हो जाता है। पेंक्रियाटिक जूस इज स्लाइटली अल्कलाइन, ये अल्कलाइन नेचर का है। अल्कलाइन है मतलब यू नो दैट के समथिंग इज अ बेसिक, और इसका पीएच 8 है। ठीक है माय डियर्स, इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये आगे नेक्स्ट पेज पे, लेकिन नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैंने जो पेज के ऊपर जो डायग्राम बनाई है वहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर्स। डायग्राम थोड़ी बहुत मैंने बनाई है सिर्फ आपको समझाने के खातिर। कोई ये मैंने अच्छी खासी डायग्राम नहीं बनाई। आई होप दैट आपको यहाँ से समझ आएगा। माय डियर्स, ये देखो, ये लीवर है, ये लीवर का एक लोब है और ये लीवर का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ये लीवर है। ठीक है, और लीवर के मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। यहाँ पे लीवर का ये जो डक्ट है, एक ये है और एक ये है। ठीक है,
लीवर की सिक्रेशन इन वेसल्स में आ रही होती है, यहाँ से गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है वो इन इनके जो इन वेसल्स है उनके साथ मिलके, ठीक है, ये फिर पेंक्रियाज है। और पेंक्रियाज से फिर जब ये इधर से भी सेक्रेशन हो जाता है, लीवर से भी हो जाता है, तो फिर ये इस जगह से ये छोटी आंत में शामिल हो जाता है। ये छोटी आंत है, ठीक है, ये छोटी आंत आपको नजर आ रही है, तो यहाँ से शामिल हो जाता है। यानी यहाँ से लिवर से लिवर से भी आ रहा है सेक्रेशन, गॉल ब्लैडर से भी आ रहा है, फिर पैंक्रियाज से भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियल पेपिला इसे कहा जाता है, और इसमें शामिल हो जाते हैं माय डियर्स, ठीक है। जो गॉलब्लैडर से जो डक्ट आ रहा है उस सिस्टिक डक्ट कहा जाता है, और जो लिवर से जो वेसल्स आ रहे हैं उसे हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। यानी जो लिवर से जो वेसल्स या डक्ट आ रहे हैं उसे हेपेटिक डक्ट कहा जाता है, जिसमें लिवर से सेक्रेशन आ रही होती है। और फिर जो गॉलब्लैडर से आ रहा है, ठीक है, इसके साथ मिलके सिस्टिक डक्ट, ठीक है, फिर ये पेंक्रियाज से भी सेक्रेशन आके फिर इस छोटी आंत के ड्यूडेनियल पार्ट्स में इंक्लूड हो जाते हैं। और इस जहाँ से इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं, इस ओपनिंग को ड्यूडेनियल पेपिला कहा जाता है माय डियर्स, ठीक है। तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे। ये सिस्टिक सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, और ये हेपेटिक डक्ट है। हेपेटिक डक्ट जो है लिवर का है, फिर गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट्स, और ये यहाँ से पेंक्रियाज में शामिल हो जाती है, फिर पेंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनियल पेपिला के जरिए वो सेक्रेशन हो जाती है माय डियर्स। अभी हम अपने बुक के लाइंस के ऊपर जाएंगे माय डियर्स। तो माय डियर्स हमने अपने पेज के ऊपर ये देखा, ठीक है माय डियर्स, कि जब फूड जो है ड्यूटेनियम के अंदर आ जाते हैं तो फिर पेंक्रियाज और लीवर, पेंक्रियाज हेपेटिक नर्व्स और गॉलब्लैडर प्लस लीवर जो है वो सेक्रेशन करता है, जो ड्यूटेनियम के अंदर शामिल हो जाता है। और जो पेंक्रियाज जो सेक्रेशन करता है उसे पेंक्रेटिक जूस कहते हैं, ठीक है। और ये फिर जो है मैंने कहा कि ड्यूटेनियम के अंदर इंटर हो जाते हैं। और ये स्लाइटली अल्कलाइन है, इसका पीएच 8 है। ये एक छोटी छोटी बातें आपने इसको रिवाइज करते रहना है टिल टू टेस्ट तक, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक एक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये ऐसे जो एसिडिक एक्शंस हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, उसको न्यूट्रल कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। हम अपने बुक्स के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि हम इस ड्यूटेनियम के टॉपिक को कंटिन्यू कर सकें माय डियर्स। माय डियर्स, हमने ये देखा अपने नेक्स्ट पेज पे कि ये एसिडिक जो डाइजेशंस हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। जो सिक्रेटेड बाय द स्टमक, स्टमक के अंदर जो एसिडिक जो डाइजेशन हुई होती है, जो एसिडिक कायम आया होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, ठीक है माय डियर्स। ये बात आपने याद रखनी। द इम्पोर्टेंट एंजाइम्स आर पेंक्रेटिक अमाइलेज, पेंक्रेटिक लाइपेज, ट्रेप्सिनोजन, कीमोट्रेप्सो कीमोट्रेप्सिनोजन, ठीक है। और इस हर एक को हम डिटेल डिस्कशन आगे पढ़ेंगे एंजाइम प्रिकर्सर के टॉपिक में, ठीक है। यहाँ आपको नजर आ रहा है ट्रेप्सिनोजन, कीमोट्रेप्सिनोजन, और बाइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है माय डियर्स। पेंक्रेटिक जो अमाइलेज है, पेंक्रेटिक अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किस तरह, इट हाइड्रोलाइसिस द पॉलीसेकेराइड टू माल्टोज एंड इवन टू ग्लूकोज। और ये पॉलीसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस कर लेता है। हाइड्रोलाइसिस मींस एनीथिंग कि कोई भी चीज़ जब हम वाटर उसके अंदर इंक्लूड करेंगे और वो टूट जाएगा, इट इज़ नोन एज हाइड्रोलाइसिस। तो हम पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, उसको माल्टोज में और एवन ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन करता है, पेंक्रेटिक अमाइलेज एंजाइम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पेंक्रेटिक अमाइलेज एंजाइम क्या करता है। ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये पॉलीसेकेराइड को माल्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइसिस कर लेता है, ब्रेक डाउन कर लेता है माय डियर्स। इसी तरह पैंक्रेटिक लाइपेज क्या करता है माय डियर्स, इट्स द प्रिंसिपल एंजाइम फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। ये फैट को, यानी जो लिपिड्स वगैरह है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स वगैरह में, ठीक है। It hydrolyzes fat to neutral fat is parts of mono, diglycerol, diglycerides, ग्लाइसरोल्स, फैटी एसिड वगैरह में, यानी लिपिड को फैटी एसिड में, लिपिड को ग्लाइसरोल में, लिपिड को डाइग्लाइसरोल्स में, मोनो डाइग्लाइसराइड में कन्वर्ट करना,
ये पेंक्रेटिक लाइपेज का काम है माइनर्स। पेंक्रेटिक अमाइलेज का काम स्टार्च की डाइजेशन करना, और पेंक्रेटिक लाइपेज का काम लिपिड की डाइजेशन करना माइनर्स। माइनर्स, आज के इस वीडियो में हमने ड्यूटेनियम के बारे में डिस्कस किया। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन बड़ी पार्ट्स हैं, ड्यूटेनियम, जीजीनियम और एलियम। ड्यूटेनियम के बारे में हमने डिस्कस किया कि ड्यूटेनियम जो है स्टमक का पहला पार्ट है। जब खुराक खाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ड्यूटेनियम के हिस्से में, तो लिवर, गलब्लैडर प्लस पेंक्रियास वो एक जूस एक सेक्रेशन कर लेता है खुराक के अंदर। उस वो अल्कलाइन होता है, उसका पीएच 8 होता है। वो जो एसिडिक डाइजेस्टिव फूड्स है उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, एसिडिक एक्टिविटीज़ को जो स्टमक के अंदर सेक्रेट हुआ होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जैसे पेंक्रेटिक एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है। ये लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। माल्टोज और ग्लूकोज। तो ये दो चंद बातें थी, इसको आपने बार बार बुक से रीड करना है, समझना है। कोई चीज़ आपको समझ ना आ सके हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम प्रिकर्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।